थी यहाँ तक आ गए। आसिफ पहले मेरी बात सुनो, मग्गे से पानी निकालो, पानी कमरे के अंदर चला जाएगा। ये सारा यहाँ तक पानी आ गया है। किचन देखें अब पकना शुरू हो गए। ये देखें मोटी मोटी फेंक हो रही है बारिश की। हमारी पैसी फैमिली कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूँ कि आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुशियाँ हैं, बाद रहे, अल्लाह ताला का खास करम हो सबके ऊपर। सो आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आप लोगों ने हमारी वीडियो को करना है मुकम्मल वॉच। अगर चैनल पर न्यू है तो जल्दी जल्दी से चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। सो जैसा कि माशाल्लाह से कराची में जो है ना कल रात से ही बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन रात को हल्की फुल्की थी। अभी सुबह सुबह जो है ना बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है और अबू इस टाइम अपने काम पे चले गए हैं। आरिफ भी अभी भी स्कूल गया है और आकिब भी स्कूल चला गया। आसिफ जो है ना अभी सो रहे हैं, वो थोड़ी देर तक उठेगा और अपने जो है ना काम पे चला जाएगा। और हम जो है ना अंदर खेल रहे हैं। अम्मी जो है ना फिलहाल नाश्ता वगैरह कर रही हैं। नाश्ता वगैरह माशाल्लाह से हमारे घर में बन गया है। मैं अभी भी थोड़ी देर पहले उठी, मैंने बोला जल्दी जल्दी से व्लॉग वगैरह बना लेती हूँ। उसके बाद जो है ना रात के सालन का सोचते हैं। कल रात को भी आप लोगों को पता है कि सालन वगैरह बनाया था और उसके अंदर जो है ना छोलों का सालन था, उसके अंदर जो है ना सारी रेत चली गई थी, जिसकी वजह से मुझे दोबारा जो है ना आलू वगैरह फ्राई करने पड़े थे आसिफ और आरिफ के लिए। बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। ये देखें जी, इस टाइम जो है ना कराची में काफ़ी तेज़ जो है ना बारिश हो रही है और लाइट भी नहीं है। माशाल्लाह से कल रात को जो है ना हमारे पास लाइट आ गई थी। कल हमने बताया था जैसे कि हमारे पास लाइट नहीं है। लाइट आई थी काफ़ी ज़्यादा देर से, तकरीबन लाइट आई थी 6:30 बजे के करीब और उसके बाद थोड़ी देर रुकी थी, उसके बाद फिर चली गई थी। फिर रात को आई थी तो थोड़ी देर ठहरी रही है, जब उसके बाद हम सो गए, उसके बाद दोबारा चली गई थी। उसके बाद का फिर अभी हमें नहीं पता। अभी जब उठी हूँ तभी दोबारा से जो है ना लाइट नहीं है। तो लाइट वालों ने भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना परेशान कर रखा है। आप लोगों को पता है कि रात में मच्छर बहुत होते हैं, जिसकी वजह से गर्मी में भी हमें चादर लेके सोना पड़ता है। बारिश की वजह से वॉशिंग मशीन यहाँ पे खड़ी किया क्योंकि ऊपर से पानी नहीं टपक रहा है और अंदर तो आप लोगों को पता है कमरे में बिल्कुल भी जगह नहीं है। अंदर तो वॉशिंग मशीन बिल्कुल भी नहीं जा सकती। आप लोगों को पता है कमरा बिल्कुल ही फुल हुआ पड़ा है। तो ये भी हमारे लिए जो है ना एक इम्तिहान होता है। अगर बारिश कम ना हुई तो इसके ऊपर एक शापर ख़रीद के जो है ना डालना पड़ेगा। माशाल्लाह ये देखें बारिश में जो है ना परिंदे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं और बिल्कुल ही परिंदे नहीं पौधे जो है ना बहुत ज़्यादा खिल जाते हैं और खूबसूरत हो जाते हैं। सुबह सुबह मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हो गया। ये यहाँ पे हरी मिर्ची का पौधा जो है ना बारिश इससे तेज़ ना हो, वरना फिर हमें जो है ना वॉशिंग मशीन के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। अभी चारपाई अम्मी ने खड़ी कर दी है, दूसरी चारपाई जो है ना मैं खड़ी कर देती हूँ और बर्तन वगैरह भी इकट्ठा करके मैं जो है ना धो लेती हूँ। क्योंकि आराम जो है ना फिर बारिश में बाहर निकल आता है तो अम्मी ने जो है ना आराम को अंदर बैठाया हुआ है, तो मैंने बोला ये काम जो है ना जल्दी जल्दी फिर मैं ख़त्म कर लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अपनी और अम्मी की जो है ना चाय वगैरह निकाली है और गाँव की चाय और कराची की चाय में जो है ना देखिए कितना फ़र्क है, क्योंकि गाँव का जो है ना खालिश दूध होता है और ये भी माशाल्लाह से चाय जो है ना बेहतर बनने लगी है जब से जो है ना हम ओल पर दूध की पेटी लेके आए हैं। पहले तो इससे भी चाय जो है ना बेकार बनती थी। माशाल्लाह ये चाय जो है ना पीने को दिल भी करता है और टेस्ट भी इसका सही होता है। जो खुला दूध होता था उसकी तो थोड़ी देर चाय रखते थे, वो जो है ना बिल्कुल ही काली पड़ जाती थी। आसिफ जी यहाँ पे कमरे में जो है ना अंदर सो रहा है और अभी यहाँ पे बिल्कुल पंखा भी बंद हो चुका है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और इसके ऊपर जो है ना हम चादर डाल देते हैं, इसको ना मच्छर खा जाएंगे। ये देखें पंखा ऊपर बिल्कुल ही बंद हो रहा है। कमरे में सारा सामान जमा हुआ पड़ा है। ये देखें जी बारिश बिल्कुल ही तेज़ हो गई है और इस टाइम जो है ना बर्तन वगैरह वहाँ पे इकट्ठे करके रख दिए हैं, लेकिन बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अभी धोने कैसे जाऊँ ये समझ नहीं आ रहा। ये देखें सालन वगैरह भी बनाना है। अम्मी से पूछते हैं सालन में क्या बनेगा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। आज खाने में क्या बनेगा अम्मी? बेटा खाने में क्या बनेगा? अभी बहुत परेशान हूँ। गटर लाइन मतलब कि बंद हुई पड़ी है, बारिश बहुत तेज हो रही है और मोटी मोटी फेंक हो रही है। क्या करूँ? नाश्ता वगैरह बना के बर्तन इकट्ठे किए, जैसे बारिश आ गई, बर्तन नहीं धोए अभी तक। अभी परेशान होकर बैठी हूँ, सारा पानी कमरे के अंदर आएगा, क्या देखिए करूँगी? बारिश तेज़ हो गई है, यहाँ तक तो पानी आ गया है। ये यहाँ से जो है ना पानी सारा जो है ना कमरे के अंदर आता है ऐसे।
वैसे भी बेटा उसके धो लेंगे। कह रहा है मेरे भाई का जो सूट है, आकिफ का एक सूट है ना, मदरसे पहन के जाता है, तो कह रहे उठा लो। मैंने कहा वैसे मैला है, उसका धोऊंगी, पता नहीं सूखता है नहीं सूखता। कपड़े तो इस टाइम नहीं सूखेंगे, या तो ऐसा करिए ये वाला सूट, हाँ या फिर ऐसा करना कपड़े धो के वॉशरूम में टांग देना। पता नहीं बेटा, देखते हैं। आकिफ का टांग देना, उसका सूख जाएगा। बस आकिफ का धुलेगा और तो बारिश अभी तेज हो गई है काफी। अस्सलाम वालेकुम। ओह, इतनी खफा क्या हो गया? नमक चाहिए? इतनी तेज बारिश में नमक कौन लेने जाएगा? अच्छा सीधे हो जाओ, लेके आती हूँ, सीधे हो। बारिश बाहर काफी तेज हो गई है। अम्मी गटर लाइन बंद है, पानी भर गया तो अब्बू भी नहीं आ रही भी नहीं। क्या करें, तो बोला है सुबह तुम खोल के जाओ, वीडियो छोड़ दो, बदल लो, खोल लो, फिर काम हो जाए। अभी सीढ़ी भी भीग गई है, बंदा ऊपर से जाके पैंप वगैरह लेके आए। पर नारा चलना शुरू हो गया, अम्मी यहाँ से बंद करेंगे तो। ठीक है, यहाँ से बंद करें। वो देखें अम्मी, गत्ता हटा दो बेटा। 2 मिनट तो आगे पानी चला। आराम से आना, पूरा गीला पड़ा है। यहाँ पे जो ना पानी भरना शुरू हो गया है। मैं पहले यहाँ से प्लेट लूँ ताकि ऐसा ना कि मेरा फ़ोन भीगे। मैं ऊपर से जाके पैप लेके आती हूँ ताकि मैं जो ना ये थोड़ा बहुत सा पानी यहाँ से निकल जाए। ये देखें, बर्तन इस तगारी में जमा कर लेते, सही है। सारा जो है ना गटर लाइन वाला पानी मिक्स हो रहा है, तो अम्मी जो है ना बर्तन यहाँ पे इकट्ठा कर रही हैं। इधर से पता नहीं क्या होगा, वो चला गया अभी काम पे, पता नहीं हमारे से खुलती है नहीं खुलती। इधर से बहुत आप पानी जमा हो गया है, वहाँ से तो जमा हो गया है। बस कुछ देर में जो है ना कमरे में जमा आना शुरू हो जाएगा। आप ये कैमरा अपने मैं ऊपर से परनाले से वो पैप लेके आती हूँ। ऊपर तारे निकली होगी। अब क्या करें, गटर लाइन तो खोलनी है। या तो पहले आरिफ से बोलते उतरवा लेती, एक पैप भी तो नहीं उतार के गए। ऊपर से जो ना पैप लेके आती हूँ। आराम से जाना। चप्पल पहन के जानी। अल्लाह करे मजीद बारिश जो है तेज ना हो, नहीं तो हमारे लिए जो है ना छत पे भी पानी भरा हुआ है, मुश्किल हो जाएगी। छत पे पूरा पानी भर गया है और अंदर जो है पूरा पानी टपकना शुरू हो जाएगा। कह रहे हैं कि मजीद कह रहे हैं कि बारिशें जो है तेज होंगी। जो पाइप है ना 2-3 सारे उठा निकाल लो बेटा, फिर नहीं तो आपको दोबारा जाना पड़ेगा। अब देखते हैं, पता नहीं हमसे खुलती है कि नहीं खुलती। चलो सही। अरे हम तुम अंदर बैठो, बाहर बारिश हो रही है, पानी भर गया, गिर जाओगे। तो पैप में लेके आ गई हूँ। अभी इसको अम्मी में जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद जो है ना जोड़ना नहीं, ऐसे तुम्हारा अबू करता है। ऐसे अंदर करें। हाँ नल में पानी है। हाँ है।
तुम भी आओ। जी पानी काफ़ी ज़्यादा हो गया और बाहर भी सबके ये देखें पर नाले यहाँ से चलते हैं तो पानी जो है ना यहाँ पे अंदर हमारे घर में आ जाता है। तो अभी बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है तो यहाँ से ये देखें एक तो यहाँ पे इसके अंदर भी वो छोटे छोटे वो क्या कहते हैं कीड़े नहीं होते वो हो जाते हैं। तो मैं अभी इस गटर को जो है ना खोलती हूँ। नहीं आराम तुम नहीं आना, तुम्हारा काम नहीं है यहाँ पे। अल्लाह पाक जो है ना ऐसा वक्त किसी को भी ना दिखाए। बादल ऊपर से गरज रहे हैं। ये देखें ये कीड़ा ऊपर तैर रहा है, डर भी लग रहा है मुझे बोलते हुए। इसको थैली लेके आती हूँ। इसको देखो देख रही है आके। अम्मी थैली दे दे, कीड़े हैं। नहा रहे हैं नहा रहे हैं। तुम भी उतार के आ जाओ अपने कपड़े। गड्ढा वाले दुपट्टा हटा लो। कपड़े जो है ना बिल्कुल भीग चुके हैं और मैंने गटर लाइन से जाना सामान वगैरह उठा लिया है। मैं भी जाती हूँ बाहर से जो है ना वो पैप वगैरह मारती हूँ और पानी वगैरह निकालने की कोशिश करती हूँ। अमरी से जो है ना कैमरा वगैरह हैंडल नहीं हो रहा, इसलिए फिर मज़ीद आगे मेरा व्लॉग नहीं बन पाएगा। बस दुआ करें कि मेरा जो है ये गटर लाइन वगैरह बस दुआ करें कि हमारे घर का जो है ना ये गटर लाइन खुल जाए ताकि पानी जो है ना चल जाए, हमें परेशानी ना उठानी पड़े। तो अभी मैं यहाँ से जो है ना ये पैप उठा के जो है ना बाहर जाती हूँ और अपने फ़ोन को जो है ना अभी कमरे के अंदर रख देती हूँ। बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है, बिल्कुल ही कपड़े जो है ना भीग चुके हैं। मैंने मग्गे से जल्दी जल्दी पानी निकाला है। मैंने बोला पानी ऐसा उधर चला जाए, पैप उधर जा ही नहीं रहा था तो मैंने मग्गे से पानी निकालना शुरू किया। मैंने अम्मी से बोला है कि आसिफ को उठाओ। बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे धुएंधार और हवा वाला तूफान नहीं होता, बिल्कुल वैसे आ गई है। किचन देखें अब पकना शुरू हो गया। ये देखें मोटी मोटी फेंक हो रही है बारिश की। तो वो मग्गा रखा हुआ है, मग्गे से मैं पानी निकाल रही थी। बाहर चलो, हम गटर लाइन खोलते हैं। आसिफ मेरे साथ बाहर चलो, पैप रखा हुआ है, बस मेरे साथ बाहर चलो। चलो फिर यहाँ तक आ गए। आसिफ पहले मेरी बात सुनो, मग्गे से पानी निकालो, पानी कमरे के अंदर चला जाएगा। ये सारा यहाँ तक पानी आ गया है। इधर आओ, मग्गा लेके चलो। पहले ऐसे नहीं करो, मग्गे से जल्दी जल्दी हम दोनों मिलके निकालते हैं। बारिश इतनी तेज हो रही है कि बंदा जो है ना बारिश में बाहर भी नहीं निकल पा रहा है। और अभी आसिफ जो है ना मग्गे से पानी निकाल रहा है, उसके बाद जो फिर हम दोनों मिलके निकालेंगे। ये सारा पानी भर चुका है और वो बाहर मग्गे से निकाल भी रहा है। मैं भी जाती हूँ अभी उसकी जो है ना हेल्प करवाती हूँ। अभी जी पानी वगैरह घर से निकाला है तो मैंने बोला अम्मी को आप मसाला वगैरह काट के दे दें, इससे पहले मज़ीद बारिश तेज़ हो, किचन में जो है ना पानी भरना शुरू हो जाए, मैं जो हूँ ना सालन वगैरह बना लूँ। हाँ हाल सुनाए बारिश का। बहुत ही बुरा हाल। इसको देखो खुल गया अम्मी, शुक्र है खुल गया। इधर से पानी डालो बेटा। इधर से पानी भर के डालो, अगर मज़ीद होगा तो वो निकाल लेंगे हम। ये देखें इतनी मुश्किल से जो है ना खुला है। वो पता नहीं पूरा खुला है कि नहीं पानी खुल गया, चला गया अम्मी। बस इधर से दोबारा हाथों में भी खारिश हो रही है। ये देखें नहाते हैं अभी, सालन बना के फिर नहा के सुकून से बैठूंगी। हाँ तुम्हें तो सी लगेगा। तुमने किया क्या है मुझे ये बताओ। मैं नहीं नहाऊंगा, मुझे बुमारता है। तुम्हें बुखार आ जाता है ना फिर। मुझे नहीं आता।
कपड़े नीचे करो, कपड़े नीचे करो। तरह से थोड़ा बहुत सा पानी जो है ना चला गया था, तो फिर हमने सुकून की सांस ली और बारिश भी अभी थोड़ी बहुत सी कम हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह से, और मौसम भी पहले से बेहतर हो गया है। ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। आरिफ भी जैसे ही हम गटर खोल के बैठे, इसके भी स्कूल की छुट्टी हो गई थी, बारिश इतनी तेज थी, उन लोगों ने बोला था हम जो है ना आज क्लासेस नहीं दे रहे। टीचर्स भी घर चली गई थी और स्कूल के बच्चे भी घर आ गए थे। तो ऐसे ही चली गई, पूरे कपड़े भीगे हुए थे, जल्दी बारिश कम थी, बारिश इतनी ज्यादा थी कि आप लोगों ने खुद ही देखा था, पूरे घर में पानी भर गया था। इतनी ज्यादा परेशानी हुई, इतनी परेशानी हुई। पढ़ाई भी नहीं। तुम्हें किसने बोला था तुम बारिश में स्कूल जाओ? उस टाइम बारिश थी नहीं, मैं यहाँ से निकला जल्दी जल्दी, मैंने कहा स्कूल पहुँच जाऊंगा, पढ़ाई हो जाएगी। हाँ आज वैसे था भी काम, बच गया टेस्ट वगैरह के। हाँ, तुम तो खुश हो गए हो। अच्छा जी, हमारी टैंकी में पानी खत्म हो गया, तो यहाँ से जो है ना पानी भरा जा रहा है। गटर लाइन खोल खोल के हम जो है ना इतना थक गए थे कि मैंने अम्मी को बोला है कि अम्मी आप जो है ना चाय पिलाई। तो अम्मी यहाँ पे चाय वगैरह बना रही हैं। और अरहम को देखे, अरहम ये क्या खलूलियाँ कर रहे हो तुम? हाँ, अब इसको भागता देखो। माशाल्लाह अब देखें, बादल तो वैसे ही बने हुए, ये देखिए बिल्कुल ही घने घने, लेकिन हवा माशाल्लाह बहुत ही प्यारी प्यारी चल रही है। ये देखिए वैसे मजा काफी ज्यादा है बारिश में। तुम्हें मजा आया, हमें तो मजा नहीं आया। हमारी तो बस गटर खोलते हुए बस जैसे कि सोसाइटी इतनी प्यारी बनी हुई थी। तुमने एंजॉय किया, हमने एंजॉय नहीं किया। अरहम हमने बारिश एंजॉय की है, तुमने की थी? पानी आ गया था। घर में पानी भर गया था। जब भी बारिशें आती है हमारे साथ यही होता है कि हमारा जो है ना पानी निकालते हुए, भले रात के 2 ही क्यों ना बज रहे हो, या तो हम कमरे से पानी निकाल रहे होते हैं या तो हम यहाँ गटर लाइन से पानी निकाल रहे होते हैं। तो मशीन मैंने अंदर रख ली थी, क्योंकि मैंने बोला था ऐसा ना हो कि मशीन के अंदर पानी चला जाए। अम्मी कह रही थी बैठने की जगह नहीं है, वाकई में अंदर बैठने की जगह नहीं थी। बेड के ऊपर सारा सामान पड़ा हुआ था, एक चारपाई थी जहाँ पे आसिफ और अरम जो है ना अंदर सो रहे थे। तो अम्मी फिर हमारे साथ बाहर खड़ी हो गई थी। अभी बारिश रुकी है, लेकिन अभी मशीन बाहर नहीं निकाल रही, ऐसा ना कि दोबारा से बारिश हो जाए, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं। अभी बारिशें जो है ना काफ़ी तेज़ उन्होंने बताई हैं। बस जिस तरह गटर लाइन खुली है, अल्लाह पाक से ये दुआ करें कि दोबारा से जो है ना गटर लाइन हमारी बंद ना हो, वरना फिर हमारे लिए जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानी बन जाती है। तो उम्मीद करूँगी मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर शाम में मुलाकात होती है। दुआ में रखना याद, अपना रखना बहुत सारा ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद।